तो इस सेशन में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 जो कि 3.2 का है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ये देखे जाते हैं, और साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि अगर कोई स्टूडेंट जब इसको सॉल्व करने जाता है तो इसको एक बार में या अपने तरीके से सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो आज इस को हम लोग देख लेते हैं और हम अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देंगे, समझा देंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए और ये क्वेश्चन फिर दोबारा जब आए आपके पास तो आराम से इसको सॉल्व कर दे। तो क्या कहता है ये क्वेश्चन, देखते हैं। बोल रहा है ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन 3.2 का 80 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ए मैट्रिक्स कुछ 0 माइनस tan α/2 tan α/2 0 है। ये 2/2 का मैट्रिक्स है। इसमें एक आई मैट्रिक्स के बारे में दिया हुआ है, आगे जो इक्वेशन दिया हुआ है, तो आई मैट्रिक्स जो है वो 2/2 का मैट्रिक्स है। हमें शो करना है कि आई प्लस ए जो होगा वो इक्वल होगा आई माइनस ए मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा के। यही हमको प्रूफ करना है, ये हमारा इक्वेशन है, प्रूफ करना है, और ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दें, हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं कि जब भी इफ दिया हो, अगर दिया हो, यदि दिया हो कहीं, तो उससे आप क्लू ले लेते हैं, इससे हिंट ले लेते हैं, और ये हिंट आपको काफी काम में ले आता है, ये काफी आसान कर देता है। तो इस सॉल्यूशन में हम लोग इसी का हिंट लेंगे और इस हिंट से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। तो हमारे पास जो ए दिया हुआ है वो क्या है, ये दिया हुआ है। तो इस सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए को उठाएंगे और इसमें हम लोग जो ये ए है ये गिवन है, सिंस ए इज इक्वल दिस, तो इसको लिखेंगे 0 माइनस tan α/2 tan α/2 0। इसमें हम लोग, सिंस ये गिवन है, और इसी में हम लोग सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, जहां tan अल्फा है उसको α/2 को हम लोग t सपोज कर लेते हैं। जहां tan α/2 है उसको हम लोग क्या मान लिए, t मान लिए, t सपोज कर लिए। तो इसी a के बदले जब, अब देखिए, ध्यान से देखिए, अब हमारा a क्या बन जाएगा, जब हम इसको t सपोज कर लेंगे इजी करने के लिए, तो हमारा a बन जाएगा a 0 t, और क्योंकि ये माइनस में तो माइनस लगा देंगे, और ये t हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो a हमारा मैट्रिक्स इस तरह से ये बन जाता है। अभी ध्यान दीजिए, हमारे पास इक्वेशन क्या दिया हुआ LHS और RHS का, वो देखिए। तो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ LHS का और RHS का, वो लिख लेते हैं। सिंस ये हमको प्रूफ करना है ना, टू प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना है क्या, I प्लस ए इज इक्वल I माइनस ए मल्टीप्लाई बाय कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये हमें प्रूफ करना है। ये LHS है हमारा और ये RHS है। तो LHS टर्म को और RH टर्म को बैलेंस करना, हमें प्रूफ करना है। तो देखिए ये हमें प्रूफ करना है, तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम LHS से काम करते हैं। फ्रॉम LHS में क्या है, LHS में क्या है, a प्लस आई प्लस ए है, सॉरी आई प्लस ए है। तो आई का वैल्यू हमें क्या लिखना चाहिए, तो सिंस आई का वैल्यू हमें लिखना चाहिए 2/2। आई का मैट्रिक्स जो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल 1 1 होते हैं, और 2/2 यानी 2 रो और 2 कॉलम। तो डायगोनल क्या 1 1 और 2 रो और 2 कॉलम भी हो गया। तो हमारा आई क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो आई प्लस ए क्या हो जाएगा, देखिए आई का वैल्यू हम लिख लेते हैं और प्लस ए का वैल्यू लिख लेते हैं। ए क्या है, तो ए का जो वैल्यू है वो देखिए, ए ये हमारा ये है 0 माइनस टी और ये 0 ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, देखिए ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, देखिए 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 प्लस माइनस टी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। 0 प्लस टी क्या होगा, टी हो जाएगा। 1 प्लस 0 क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारा LHS आया, ये LHS आया। अब हम लोग RHS लिखेंगे और RHS को प्रूफ कर देंगे, ठीक है। नाउ फ्रॉम RHS से चलते। RHS हमारा क्या है, I माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा
कॉस अल्फा, ये हमारा RHS है। देखिए अब इसमें वैल्यू पुट कर देना है, लेकिन एक कहानी इसमें है। एक कहानी इसमें ये है कि कॉस अल्फा और साइन अल्फा कहाँ से रखेंगे आप? यहाँ कॉस अल्फा का वैल्यू तो दिया नहीं है, हमारे पास तो tan अल्फा बाई 2 है, तो ये कैसे करेंगे? तो यही हमारा मेन इसमें जो टफ क्या कह सकते हैं, टफ टर्म है, जो सबसे टफ टर्म है यही है। तो ये अगर सीख गए तो बहुत इजी हो जाएगा। ये बाकी आई और माइनस ए में तो कुछ है नहीं, तो यही सीखना है आपको, ठीक है ना। तो देखिए इसके लिए हम अलग से लिखते हैं इसी में। देखिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो कॉस अल्फा है उसको tan के फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। अब साइन का जो फॉर्मूला होता है tan के फॉर्म में होता है 2 tan अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। फिर होता है साइन का फॉर्मूला यही लिखेंगे, फिर 2 tan अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और यहाँ वही लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये फॉर्मूला होता है, आपको याद रहना चाहिए और याद कर लीजिए कि कॉस अल्फा को tan के फॉर्म में लिखना है तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिखेंगे, और साइन को लिखना है तो 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसमें स्क्वायर ऊपर नहीं होता है, इसमें दोनों में स्क्वायर होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब भी इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं, और यहाँ देखेंगे, यहाँ भी लिख लेते हैं। आई का वैल्यू क्या होता हो जाएगा हमारा? तो आई का वैल्यू हमारा हो जाएगा, यहाँ जगह बना लेते हैं, तो आई का वैल्यू हमारा क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा यही है, और ए का क्या है वैल्यू? तो ए का देखिए, ए का यहाँ से हम लोग वैल्यू फाइंड, इसको सॉर्ट कर चुके हैं। अल्फा बाई 2 को टी सपोज कर लिए थे, तो हमारा ए का वैल्यू 0 माइनस टी 0 बन चुका था, ठीक है। तो अभी हम कुछ नहीं इसमें ज्यादा किए हैं, आई का वैल्यू पुट कर दिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में होना चाहिए, ए का वैल्यू पुट कर दिए और इनका फॉर्मूला लगा दिए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे, जहां tan अल्फा बाई 2 है उसको हम लोग टी सपोज कर लेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लिखे, ब्लू मार्कर्स अलग से हाईलाइट किए, इसको आपको नॉर्मली सॉल्व करना है। अब देखिए 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 0 माइनस टी क्या हो जाएगा? माइनस टी हो जाएगा। 0 माइनस माइनस टी क्या हो जाएगा? प्लस टी हो जाएगा, प्लस टी हो जाएगा, ठीक है। और 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये हमारा आई माइनस ए आ गया। अभी एक और क्या है देखिए, 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 का हम लोग क्या लिखेंगे? तो tan अल्फा बाई जहाँ 2 है वहाँ टी को पुट करेंगे, तो हो जाएगा टी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 बाई, इसी तरह से जहाँ जहाँ अल्फा बाई 2 है ना वहाँ हम लोग क्या करेंगे? टी सपोज कर लेंगे और टी पुट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ माइनस 2 टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो हमने क्या किया? वैल्यू बस पुट किया होगा, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई जैसा कि आपने मल्टीप्लाई करना सीखा है कि इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कराना है, इस रो को इस कॉलम से, यानी कि हमें इस रो को एक्सटेंड कर देना ऐसे और इस कॉलम से मल्टीप्लाई करा देना है। तो देखिए यहाँ देखिए, ये 1 जो है किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? इसके साथ होगा। तो 1 का मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग लिख लेते हैं, और 1 को ऊपर ही लिखेंगे क्योंकि ऊपर ही मल्टीप्लाई होता है। लिखने का तरीका यहाँ होता है, देखिए ऐसे होता है लिखने का तरीका ऐसे, लेकिन बाद में वो मल्टीप्लाई ऊपर ही होगा न्यूमरेटर में ही, तो न्यूमरेटर में ही लिख लेते हैं। तो 1 का इससे करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। बीच में फिर क्या होता है? प्लस का साइन होता है। टी का इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2t स्क्वायर, ऊपर में ही इंटू होता है, तो 2t में t इंटू होगा तो t का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2t है, और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अभी देखिए केवल इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया है। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ लिखेंगे हम, तो 1 को इसके साथ कराएंगे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बार तो हम लिख ही नहीं रहे, 1 को लिखने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। बीच में प्लस का साइन होता है।
अब t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो हो जाएगा t मल्टीप्लाई 1 माइनस टी स्क्वायर। टी का जब इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा, और डिवाइड में क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर है। अभी देखिए इसका फिर इसके साथ कराएंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा देखिए, माइनस टी का इसके साथ माइनस टी 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर के साथ, बीच में प्लस का साइन रहता है। 1 का इसके साथ कराएंगे तो ये 1 का इसी रो है, इसको कॉलम करेंगे तो माइनस टी इसके साथ आ जाएगा, 1 इसके साथ आ जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर इसको कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, एज इट इज़ हो जाएगा। अब देखिए इसको रॉ को कॉलम करेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये टी इसके साथ हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और टी 2t स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर है, बीच में प्लस का साइन रहता है। अब ये 1 इसके साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। इस तरह से हमने क्या किया, केवल अभी मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अभी देखिए इसको मिटा देते हैं। देखिए हमारा RHS जो है वो कुल मिला करके हमें क्या लाना है, ये जो सॉल्व करेंगे तो ये LHS का पूरा टर्म क्या आया है, a प्लस आई क्या आया है, ये आया है, तो a प्लस आई पूरा यही आ जाना चाहिए। तो ये जब आ जाएगा तो हम प्रूफ कर चुके होंगे कि ये LHS और RHS बैलेंस हो रहा है। तो इसको मिटा देते हैं। चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस, अच्छा ये 1 से कोई मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा, वही होगा सेम। तो इसको लिख लेते हैं, ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम मेथड से। तो इसका और इसका एलसीएम हमें लिखना होगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ये एलसीएम हो गया। अब दोनों सेम रहता है तो ऊपर का जो टर्म रहता है उसको ऐसे ही लिख लेते हैं, तो 1 माइनस टी स्क्वायर और प्लस 2t स्क्वायर, ये हो गया, एक आया, ठीक। अभी देखिए इसका भी एलसीएम सेम है, इसका एलसीएम भी सेम है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या हो जाएगा एलसीएम इसका 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर का एलसीएम 1 प्लस टी स्क्वायर ही आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में जो है एज इट इज उतर जाएगा 2t माइनस में। अभी देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो t माइनस टी क्यूब प्लस टी माइनस टी क्यूब हो जाएगा यहाँ। अभी देखिए यहाँ भी वही कहानी है, यहाँ भी एलसीएम इसका 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर का एलसीएम 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम होगा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर हमारा ये एलसीएम हो गया। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस टी इसके साथ इसका इंटू और माइनस माइनस प्लस टी क्यूब, क्योंकि स्क्वायर है और ये टी है, और प्लस में क्या है 2t है। फिर देखिए यहाँ इसका भी एलसीएम क्या होगा, सेम होगा वही, तो 1 प्लस टी स्क्वायर हमारा ये एलसीएम हो गया। अब इसमें जो है एज इट इज इसको लिख लेंगे, क्योंकि एलसीएम दोनों में वही टर्म है, तो एज इट इज लिखना पड़ता है जो रहता है। ये हमारा थोड़ा सिंप्लीफाई करने पर अभी तक हमें मिला है, और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ देखने वाली बात है कि 2t स्क्वायर में t माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, भाई देखिए 2t स्क्वायर में एक t माइनस होगा तो t स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, डिवाइड में क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर, एक आया ये। इसमें सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस 2t में एक t प्लस होगा तो माइनस t, केवल माइनस t है ना, और ये t क्यूब, और नीचे में क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ देखिए अगर इसमें माइनस टी कॉमन ले लिया जाए इस टर्म में तो क्या मिलेगा, चलिए आगे करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे भाई। अभी ये माइनस टी है तो 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा, लेकिन इसको एक स्टेप अगला स्टेप करके इसको लिखेंगे, तो इसको हम अभी आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। अभी सिंप्लीफाई करते हैं नॉर्मल। अभी देखिए 2t में t माइनस होगा तो क्या होगा ओनली t, और यहाँ क्या हो जाएगा t क्यूब, और यहाँ 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ देखेंगे तो t देखिए 1 बचेगा यहाँ, और 2t स्क्वायर में t माइनस हो गया स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आ गया हमारा, ठीक है। एक स्टेप और हम लोग कॉमन वन वाला है वो कर लेंगे, और कॉमन करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो बस आ ही चुका है। अब ज़्यादा इसमें सॉल्यूशन है नहीं कुछ, ये दोनों तो कट जाएंगे, 1 आ जाएगा,
और यहाँ भी ये दोनों कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखिए 1 और 1 हमें तो मिल गया है, ये दोनों और ये भी मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, इसमें पहले कॉमन वगैरह जो है वो कर लेते हैं। तो 1 + t² बाई 1 + t², यहाँ t कॉमन करेंगे तो 1 + t², 1 + t² हो गया। यहाँ भी कॉमन करेंगे -t, तो 1 + t² मिल जाएगा कॉमन करने पर, 1 + t²। यहाँ कॉमन कुछ करने की बात है नहीं क्योंकि ये दोनों कट रहे हैं, ठीक है, ये दोनों कट रहे हैं। तो ध्यान दीजिए ये दोनों सेम है, ये कट जाएगा 1 आ जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो t बचेगा, ये दोनों कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो -t बचेगा। तो फाइनली हमारा जो आंसर हो जाता है, लिख देते हैं RHS का जो टर्म है, RHS जो आता है वो आ जाता है यहाँ 1, और यहाँ आ जाता है t, यहाँ आ जाता है -t, और यहाँ आ जाता है 1, ठीक है, ये आता है। और जो कि क्या है, ये जो हम RHS सॉल्व किए हैं वो किसके इक्वल है, ये LHS के इक्वल है, ठीक है। तो LHS RHS क्या हो जाता है हमारा, दोनों LHS RHS हमारा क्या हो जाता है, दोनों इक्वल हो जाता है। इस तरह से हम लोग प्रूव्ड इसको कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही खतरनाक, डिफिकल्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये वाला जो वीडियो है वो ज़रूर देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कैटेगरी में आता है। थैंक यू।